मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक विशेष प्रकार के राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे एक राजयोग के विषय में चर्चा करते हैं जो बहुत ही उच्च स्तरीय के राजयोग हैं, जो IAS, PCS या बहुत बड़े अधिकारी बनाते हैं। ऐसे राजयोग के विषय में आज हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये राजयोग जिसकी कुंडली में पड़ा है, या तो वो IAS या PCS या किसी न किसी प्रकार से सत्ता उसके हाथ में रहती है और वो व्यक्ति शासन करता है। चाहे जिस जगह हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी स्थिति में हो, वो बहुत ही हाई पावर की स्थिति में रहता है और उसका बड़ा नाम होता है और उसका बड़ा यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब होता है। ये इन राजयोग के विषय में है। देखिए, आज मैं जो राजयोग कहने जा रहा हूँ, इसमें से जो IAS, PCS की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी अपनी कुंडली इसमें देख करके और उस हिसाब से वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि जिनके विषय में नहीं बताया जा रहा है तो वो हताश या निराश ना हो, चूँकि इसमें बहुत ऐसे ग्रह हैं और बहुत ऐसे राजयोग हैं जिनको यहाँ बता पाना बड़ा असंभव है। जो हम नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब जो मैंने नहीं बताया है तो वो व्यक्ति निराश ना हो कि अब मेरा राजयोग तो है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। ऐसी बात नहीं है। बहुत प्रकार के राजयोग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ राजयोगों के विषय में चर्चा करता हूँ और मैं लग्न बाई लग्न बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये 1 नंबर पड़ा है, ये लग्न है। ये कुंडली का ये जो 1 नंबर पड़ा है, ये लग्न है। और एक ये जो अंदर के खाने हैं इसे केंद्र कहते हैं। और जो 1 और 5 और 9 नंबर पड़े हैं इसको त्रिकोण कहते हैं। तो जब 1 नंबर पड़ा हो तो इसका मतलब मेष लग्न है। और तो यहाँ से आगे करके गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये शरीर है, ये वाणी का, विद्या का स्थान है, द्वितीय स्थान। तीसरा स्थान भाई का और पराक्रम का है। चौथा माता का और सुख का, वाहन का है। 5वां बुद्धि का और हाई लेवल की पढ़ाई का और पुत्र का है। और 6ठा शत्रु और मामा का है। 7वां ये पत्नी का है। और 8वां ये आयु और मृत्यु का है। 9वां है धर्म का और भाग्य का। 10वां है ये कर्म का, राज्य का। ये आय स्थान है और ये व्यय स्थान है। अब मैं अलग अलग लग्न के विषय में बताऊंगा। तो जब यहाँ पर मैं मेघ लग्न की चर्चा करूंगा तो यहाँ की स्थिति आएगी, और जब मैं वृष लग्न की चर्चा करूंगा तो यहाँ पर 2 नंबर हों। अगर यहाँ 2 नंबर हों तो समझ लीजिए कि वृष लग्न है। तो जैसे इसमें आगे बढ़ रहा है ऐसे ही 2 3 4 5 6 ऐसे ही बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 3 नंबर है तो मिथुन लग्न है, और यहाँ पर 4 नंबर है तो कर्क लग्न है। यहाँ 5 नंबर है तो सिंह लग्न है। यहाँ 6 नंबर है तो कन्या लग्न है। 7 नंबर है तो तुला लग्न है। 8 नंबर है तो वृश्चिक लग्न है। 9 नंबर है तो धनु लग्न है। और 10 नंबर है तो मकर लग्न है। और 11 नंबर है तो कुंभ लग्न है। और 12 नंबर है तो यहाँ पर मीन लग्न होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 11 नंबर है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से इसकी संख्या बढ़ेगी, इसी क्रम में बढ़ेगी। अब मैं आपको मेष लग्न से प्रारंभ करके वो विशिष्ट राजयोग के विषय में बताऊंगा जो बहुत ही हाई लेवल का राजयोग हैं। और कितने ही गरीब परिवार में वो बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन वो निश्चित ही राजसत्ता या बहुत बड़ा शासन का अधिकार वो अपने हाथ में लेता है और उसका बड़ा नाम होता है। अब मैं आपको उन राजयोगों के विषय में बता रहा हूँ। देखिए, अगर मेष लग्न है और मेष लग्न में, जैसे ये यहाँ पर मेष लग्न है और इस मेष लग्न में बृहस्पति और मंगल साथ साथ बैठे हों। यहाँ पर 1 नंबर पे बृहस्पति दिख रहा होगा, बृहस्पति और मंगल 1 नंबर पे साथ साथ बैठे हों, अथवा 9 नंबर पे, जहाँ ये 9 नंबर लिखा है जो ये व्यक्ति का भाग्य स्थान है, यहाँ पर बृहस्पति और मंगल हो, अथवा बृहस्पति यहाँ पर हो 9वें स्थान में और 10th हाउस में 10वें स्थान में मंगल बैठा हो, तो ये विशिष्ट राजयोग होते हैं जो बहुत ही पावरफुल कहे जाते हैं।
ऐसा व्यक्ति निश्चित ही बहुत हाई लेवल की उन्नति करता है और देश विदेश में यात्राएं करता है और उसका बड़ा नाम होता है, बड़ी प्रतिष्ठा, धन मान सम्मान ऐश्वर्य लाभ विजय और वाहन आदि के सुख, ये सब उसकी ज़िंदगी भर बहुत अच्छे स्तर के रहते हैं। ये बहुत अच्छे स्तर के राजयोग हैं। अब मैं बात करता हूँ वृक्ष लग्न वालों की। देखिए, अगर यहाँ पर 2 नंबर पड़ा हुआ है तो 5 नंबर का, यहाँ पर 5 नंबर आएंगे तो यहाँ 5 नंबर का बुध हो और यहाँ पर 11 नंबर आएगा तो यहाँ पर 11 नंबर पे अगर शनि बैठा हुआ है, इधर 11 नंबर पे शनि और 5 नंबर पे अगर बुध बैठा हुआ है तो ये बहुत हाई लेवल का राजयोग होगा। ये बात मैंने आपको वृक्ष लग्न की बताई। अब जरा देखिए मिथुन लग्न की, जिनके यहाँ 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर जिनके पड़े हुए हैं उनके यहाँ पर 11 नंबर आएगा तो इस जगह शनि बैठा हुआ हो, और यहाँ पर 12 नंबर आएगा तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र बैठा हुआ हो, और शनि यहाँ पर 11 नंबर में बैठा हुआ हो। 9वें स्थान जहाँ ये पड़ता है यहाँ 11 नंबर आ जाएंगे तो यहाँ पर 11 नंबर में शनि और बृहस्पति और शुक्र इस हाउस में बैठा हुआ हो, जब मिथुन लग्न हो तो ये बहुत ही हाई लेवल का राजयोग बनाएगा। इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कर्क लग्न की। यहाँ पर 4 नंबर पड़े हुए हों, तो जब यहाँ पर 4 नंबर पड़े होंगे तो देखिएगा इस स्थान पे 1 नंबर आएगा, यहाँ पर 1 नंबर आएगा तो इस स्थान पे मंगल बृहस्पति और चंद्रमा बैठा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर जब बृहस्पति बैठेगा तो मैं समझता हूँ कि इस जगह बृहस्पति बैठ करके ये आयु को कम करेगा, इसलिए बृहस्पति का यहाँ ना रहना ही उचित है। क्योंकि ये आयु स्थान से ये तीसरे पड़ता है तो ये चूँकि जीवदाता कहा गया है, बृहस्पति को आयुदाता जीवदाता कहा गया है, तो ये आयु के लिए हानि करेगा। तो बृहस्पति का यहाँ ना रहना उचित है। यहाँ पर इस स्थान पे अगर शनि बैठा हुआ हो तो इतना अच्छा तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो और चंद्रमा के साथ में मंगल बैठा हुआ हो, शनि यहाँ पर आ जाएगा तो भी राजयोग बनाएगा। क्योंकि कर्क लग्न में शनि जब राजयोगों के साथ में संबंध बनाता है तो बहुत अच्छा राजयोग करने वाला होता है, ऐसा भी उल्लेख यहाँ ज्योतिषकार ने किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा और मंगल 1 नंबर का बैठा हुआ हो तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही बृहस्पति यहाँ पर 12 नंबर पड़े हो, बृहस्पति इस जगह बैठा हो तो ये बहुत ही विशिष्ट राजयोग होता है। अब मैं बात करता हूँ सिंह लग्न वालों की, जिनके 5 नंबर यहाँ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर पड़े हों तो सूर्य और मंगल लग्न में बैठा हुआ हो, 5 नंबर का सूर्य 5 नंबर का मंगल यहाँ लग्न में हो, अथवा यहाँ पर 1 नंबर पड़ा होगा तो 1 नंबर पे सूर्य और मंगल बैठे हों, या तो सूर्य मंगल यहाँ हो या सूर्य मंगल यहाँ पर हो, तो निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन राजयोग होगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर 9 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर बृहस्पति बैठा है तो और 4 चांद लगाने वाला राजयोग बनेगा, बहुत ही गरिमा में राजयोग होगा। ऐसे राजयोग बहुत ही उत्तम कोटि के राजयोग कहे गए हैं। अब मैं बात करता हूँ 6 नंबर की, यहाँ कन्या लग्न की। देखिए अगर कन्या लग्न है तो यहाँ पर 9 नंबर आएंगे तो यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ हो और सामने 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर पे शुक्र और बुध बैठा हुआ हो। यहाँ पर शुक्र और बुध हो और इस जगह 3 नंबर पे या 9 नंबर पे बृहस्पति बैठा हुआ हो, या इसके पहले जो 2 नंबर यहाँ पड़े हैं तो उस कन्या लग्न में 2 नंबर पे शुक्र और बुध बैठा हुआ हो तो ये बहुत ही बेहतरीन राजयोग करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही बहुत अच्छी उन्नति करते हैं। उनका भाग्योदय 25 साल की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। पहला भाग्योदय 25 साल में, दूसरा भाग्योदय 32 साल की अवस्था में इनका होता है। अब मैं बात करता हूँ तुला लग्न वालों की। जिन व्यक्तियों का तुला लग्न है यानी 7 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं और इस जगह शुक्र बैठा हुआ है, या शनि और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 10 नंबर, तो शनि और शुक्र या तो यहाँ बैठे हुए हैं या यहाँ 11 नंबर है, यहाँ पर शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर इनमें से कहीं पर इस तरीके के ग्रह बैठे हैं तो वो प्रबल राजयोग होगा। अब मैं बात करता हूँ
वृश्चिक लग्न वालों की। देखिए जिनके 8 नंबर यहाँ पड़े हुए हैं, जिनके 8 नंबर पड़े हैं और यहाँ पर ये 10 नंबर होंगे, तो लग्नेश यहाँ 8 नंबर का मालिक मंगल यहाँ पर उच्च का होगा और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो तो ये लग्नेश नवमेश का टॉप क्लास का राजयोग बनेगा। और ऐसे इस जगह 4 नंबर होंगे तो 4 नंबर पे सूर्य बैठा हुआ हो तो भी बहुत गजब का राजयोग होगा। या सूर्य और चंद्रमा 4 नंबर पर हो या सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर 5 नंबर पर बैठे हुए हों तो ये बहुत गजब का राजयोग होगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात याद रखिएगा कि चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, अंशों में मजबूत हो और मंगल यहाँ पर बकरी ना हो। उच्च का मंगल अगर बकरी है तो वो पावरलेस हो जाता है। और इसके साथ ही चंद्रमा अगर भाग्य का मालिक होकर के 0 अंश पे है तो फिर इतना प्रभाव नहीं दे पाता है। इसलिए इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। ये जो राजयोग मैं बता रहा हूँ, इन राजयोगों में अगर ग्रह अच्छे स्तर पे बैठे हुए हैं, स्तर का मतलब ये हो गया कि अंशों में बलवान है तो राजयोग उतना ही तीव्रतर होता जाएगा। अगर ये ग्रह अंशों में कमज़ोर हैं, बाल्यावस्था में, मृत अवस्था में चले गए हैं तो फिर ये राजयोग उतना ही कम हो जाएगा। अब बात मैं करता हूँ 9 नंबर की। देखिए अगर यहाँ पर 9 नंबर पड़े हुए हैं और 9 नंबर में बृहस्पति और सूर्य साथ साथ बैठे हुए हैं, यहाँ 9 नंबर हों और बृहस्पति और सूर्य साथ साथ हों, अथवा ये जो भाग्य स्थान है यहाँ 5 नंबर हैं, 5 नंबर पड़े होंगे तो 5 नंबर पे बृहस्पति और सूर्य या तो यहाँ पर बैठे हुए हों तो भी ये बहुत ही विशिष्ट राजयोग होगा। यहाँ पर अब देखिए मैं मकर लग्न की बात करता हूँ, जिनके 10 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं। 10 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हो तो यहाँ पर शनि और शुक्र और बुध 3 ग्रह साथ में बैठे हुए हों। शनि, बुध और शुक्र या तो यहाँ पर साथ में बैठे हुए हों और या फिर शनि, बुध और शुक्र इस यहाँ पर 7 नंबर पड़े होंगे तो यहाँ पर बैठे हुए हों, अथवा बुध भाग्य स्थान में हो, ये 6 नंबर है, और शनि लग्न में 10 नंबर का बैठा हुआ हो तो भी बहुत ही प्रबल राजयोग होगा। अब मैं बात करता हूँ 11 नंबर वालों की, यानी कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों के लिए भी वही चीज़ है, यहाँ पर 11 नंबर पड़े हों, शुक्र और शनि यहाँ पर बैठे हुए हों, या 7 नंबर यहाँ आ रहा है तो ये भाग्य स्थान में, तो 7 नंबर पे शुक्र और शनि बैठे हुए हों तो भी ये बहुत ही प्रबल राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही बहुत अच्छी उन्नति करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मीन लग्न वालों की। अब देखिए अगर यहाँ पर 12 नंबर पड़े हुए हैं और 12 नंबर पे बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है, अथवा बृहस्पति ये स्थान यहाँ 9 नंबर पड़े होंगे तो 9 नंबर पे यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है, अथवा यहाँ भाग्य स्थान में 8 नंबर होंगे तो मंगल और चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, या बृहस्पति और चंद्रमा ये स्थान 4 नंबर आएगा, यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा साथ में हैं या बृहस्पति चंद्रमा यहाँ साथ में, इसमें कहीं पर भी ऐसे ग्रह पड़े हों तो ये विशिष्ट राजयोग में से होता है। ये इतने गजब के राजयोग हैं कि ऐसे व्यक्ति हाई लेवल के राजयोग की सत्ता प्राप्त करते हैं और उनके हाथ में कहीं न कहीं से रूप से अधिकार रहता है, पावर रहता है और उनका मान सम्मान बहुत अच्छे स्तर का होता है। जिनको अभी मैंने इसमें बताया है, इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं, पंच महापुरुष राजयोग हैं, तमाम प्रकार के ऐसे और राजयोग छूट गए हैं जिनको यहाँ मैंने नहीं बताया है। तो जिनको जिनको बता दिया है, इसके अलावा वो व्यक्ति ये देख करके निराश ना हो कि हमारा राजयोग इसमें नहीं आ रहा है। तो बहुत ऐसे राजयोग हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, वो भी उसमें पावर में रहते हैं और प्रभाव में आकर के अपना असर करते हैं। तो अभी मैं आपको केवल इतने ही राजयोग के विषय में बता रहा हूँ और आगे के राजयोग में देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिनका वृष लग्न है और जिनका तुला लग्न है, और जो मैंने वृष लग्न वालों का, तुला लग्न वालों का, मकर और कुंभ लग्न वालों का राजयोग बताया है, उनको काली चीज़ का दान नहीं करना है, शनि का दान नहीं करना है। तो जहाँ जहाँ वो ग्रह शनि को मैंने बैठे ही बताया है, उनको कभी भी ऐसी चीज़ का दान नहीं करना, क्योंकि शनि उनके फेवर का है। वो काला कपड़ा पहन सकते हैं और शनि उनको विशेष प्रकार का राजयोग लेकर के आएगा। अगर उनकी 7.5 भी चलेगी तो भी बहुत हानिकारक नहीं होगी, क्योंकि शनि कुंडली में राजयोग कारक है।
वृष लग्न वालों का, तुला लग्न वालों का शनि राजयोग कारक होता है और कुंभ लग्न और मकर लग्न में भी शनि बहुत ही तीव्रतर राजयोग देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में वो नीलम वगैरह पत्थर पहन सकते हैं और काले कपड़े वगैरह पहन सकते हैं और उनको ये सलाह दी जाती है कि उस शनिवार को काली चीज का दान ना करें, तो उनके लिए विशेष लाभकारी होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आगे के विषय में फिर मैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगा फिर कोई नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।